कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इस बारे में क्या कहता है? कुरान कहता है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा इन्ना नखाफु मिन रब्बिना यौमन अबूसन क़मतरीरा फ़वक़ाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम व लक़ाहुम नदरतम व सुरूरा व जज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा। मोमिन की निशानी ये है वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही, वो अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को खाना खिलाएगा, यतीमों को खाना खिलाएगा, कैदियों को खाना खिलाएगा। और उसका मकसद क्या होगा? अल्लाह की मोहब्बत होगी। और फिर कुरान ने इरशाद फरमाया इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, हम आपसे कोई बदले के खास्तगार नहीं हैं, ना ही हम इस बात के खास्तगार हैं कि आपको गरीब आदमी खाना खाने के बाद ये कह के जनाब चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, मलक साहब का बहुत शुक्रिया, मलक साहब के डेरे आबाद रहें, मलक साहब हों, चौधरी साहब हों, राजा साहब हों, कियानी साहब हों, हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जद आला है हमारा। नाम अगर रहा है तो उसका रहा है जिसने दीन से वफ़ा की है, जिसने दीन से वफ़ा की है उसका नाम रहा है, जिसने कलमे के तकाज़ों को पूरा किया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने उन तकाज़ों को पूरा किया उसका नाम रहा है। आज हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा के तज़किरे 14.5 सदियाँ बीतने के बावजूद हो रहे हैं और हुजूर की अक़द में 3 महीने 5 महीने हार्डली 8 महीने रही हैं। क्यों हो रहे हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा, हम अल्लाह की ज़ात के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए ये काम करते हैं, हम किसी अजर के खास्तगार नहीं हैं, किसी नमूद व नुमाइश के खास्तगार नहीं हैं। ये था दर रसूल, ये थे आले रसूल, ये था हुजूर का घराना जो हमें सबक देगा। बरादरान इस्लाम, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद सूरा फ़ज्र ग़ालिबन उसमें भी इरशाद फरमाया वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन, वला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन, तुम्हें क्या ला तहाद्दून, तुम एक दूसरे को तरग़ीब भी नहीं दे सकते हो। वो चले यार, मालो दौलत चले, ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पास हो, ज़बान तो हर किसी के पास है ना, और ज़बान तो हर किसी के पास है। वो ये तो कह सकता है कि यार फ़लाँ बंदा आपको अल्लाह ने नवाजा है, फ़लाँ बंदा कमज़ोर है, उसकी मदद कर दो, इसके ऊपर भी अजर मिलेगा। कुरान ने फरमाया ला तहाद्दून अला तामिल मिस्कीन, क्या हो गया? तुम गरीब को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देते हो। वताकुलून तुरासा अक्लल लम्मा, तुम जो मीरास है उसको हड़प कर जाते हो, चट कर जाते हो, तुम्हें कोई एहसास नहीं होता कि ये बहन है, ये भाई है, ये छोटा है, ये बड़ा है। याद रखिए। और फिर कुरान ने इरशाद फरमाया तअकुलून तुरासा अक्लल लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बन, माल से तुम्हें मोहब्बत, माल से मोहब्बत। ये इस इंसान की कमज़ोरी को बताया गया। मसला मैं आपकी गोश गुजार करता चलूँ। पुलिस फाउंडेशन से एक मसला आया। एक आदमी था, उसके वालिद फौत हो गया, दादा उसका ज़िंदा था, चचे थे। तो ज़ाहिरी बात है कि चचों की होती हुई पोता जो है वो यानी भतीजा, अगर उसका वालिद पहले चला गया तो मीरास से महरूम रह जाएगा। जब मीरास से महरूम रह जाएगा तो जो दादा है उसका, उसको चाहिए कि कुछ ना कुछ वसीयत कर जाए ताकि वो बेचारा महरूम ना रहे। वताकुलून तुरास अक्लल लम्मा, तुम विरासत को चट कर जाते हो, हड़प कर जाते हो। ठीक है, अल्लाह का निज़ाम है, कुदरत के फ़ैसले हैं, कानून शरीयत है, नहीं है। लेकिन क्या कुरान ने इस बारे में कोई तरगीब भी नहीं दी है? वो आया, उसने कहा जी उस्ताद जी कारी साहब कुछ मुझे लिख कर के दे दें कि जो मुझे सपोर्ट करे ताकि मेरे चचे कुछ ना कुछ मुझे दे दे। इस बारे में कुरान की आयत है, कुरान तरगीब देता है वैदा हदर अलक़िस्मत उलुल क़ुरबा, जब विरासत तकसीम हो रही हो और रिश्तेदार आ जाएं, करीबी रिश्तेदार यानी जिनका विरासत में हक़ नहीं है, तो उनको कुछ ना कुछ दे करके उसने सलूक का मुज़ाहरा किया करो। तो मैंने उसको आयत लिख करके दे दी, बड़ा खुश हुआ।
कहता है कि अगर उनके दिल में कुछ होगा, थोड़ी बहुत हमदर्दी होगी, तो वो मेरे साथ हमदर्दी करेंगे। ये दुनिया का माल है, वह तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, तो मोहब्बत। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात क्या हैं? हुजूर का घराना और हुजूर की तालीमात हमें यही बताती हैं कि जितना मुमकिन हो सके एक गरीब के साथ, एक नादिर आदमी के साथ, एक मुफलिस आदमी के साथ भलाई करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है वो मेहरबानी फरमाएगा, तुम्हारे मारे न्यारे रहेंगे, तुम्हारा दस्तरखान चलता ही रहेगा। और याद रखिए एक और बात, ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा 50-100 बंदे के लिए लंगर ही लगाए और फिर साथ में जो है वो अपना नाम भी बड़ा सा लिख के लगा दे। ये भी एक अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलें जैसे तैसे भी सही, कुछ लोगों की वेलफेयर तो हो रही है, लेकिन नमूद व नुमाइश से जितना पाक होगा काम, इतना ही अजर ज़्यादा होगा। और दूसरा, अगर आप दस्तरखान नहीं लगा सकते तो आप अपनी गली में किसी चौकीदार को एक वक्त का खाना तो दे सकते हैं, आप किसी सिक्योरिटी वाले को एक वक्त का खाना तो दे सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं ना। जहाँ 5 बंदों का पकेगा, जहाँ 10 बंदों का पकेगा। और मैं एक और आयत और सहाबी का कौल आपके गोश गुजार करता चलूँ। क़यामत वाले दिन पूछा जाएगा ना, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम्हें जन्नत में किस चीज़ ने भेजा? तो वो कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। एक तो हम ये गलती करते थे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, नमाज नहीं पढ़ते, और दूसरी गलती हम ये करते थे लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना खिलाना भी जो है ना, वो जो है ना, ये भी हम नहीं करते थे, हम उसकी तरफ भी हाथ नहीं बढ़ाते थे। एक साहबी रसूल थे, उन्होंने अपनी ज़ौजा को ये नसीहत कर रखी थी कि देखो 50% मैं मफ़हूम बयान कर रहा हूँ उसका, कि 50% जहन्नुम से आज़ादी तो हमने नमाज पढ़ कर के हासिल कर लिया है। दूसरा काम तुम ये किया करो, जब सालन बनाओ तो पानी ज़्यादा डाल दिया करो और किसी गरीब और नादिर और मुफलिस आदमी के घर सालन भेज दिया करो, ताकि अल्लाह ताला, ये जो आयत का अगला हिस्सा है, अल्लाह ताला इसके ऊपर अमल का भी हमें अजर और सवाब दे और हम जहन्नुम से मुकम्मल खलासी और निजात हासिल कर लें। और ये भी ज़हन में रखिएगा, जिसको आप समझते हैं कि ये बच गया है, ये बचा नहीं है, ये फ़ानी है, ये फ़ानी है, ये फ़ानी है। जो अपने लिए बच गया ये फ़ानी है, बचा वही है जो आपने अल्लाह की राह में दे दिया है। गुज़श्ता दिनों हमारे उस्ताद मोहतरम वो हदीस बयान कर रहे थे, क़िबला सीनुद्दीन शाह साहब, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये हदीस आप बयान कर रहे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम घर में आए तो गोश्त था घर में, तो हुज़ूर ने पूछा कि कुछ बचा है आयशा या नहीं? तो हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा ने नॉर्मल रूटीन में जिस तरह जवाब होता है, ये तो हकीम है हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बड़ी हिकमत वाली बात। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी तो सारा तकसीम कर दिया, ये थोड़ा सा बचा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये जो बचा है ये फ़ानी है, जो तकसीम कर दिया असल में वही बचा है, वो जो अल्लाह की राह में तूने तकसीम कर दिया है वही बचा है। जिसको आप कह रहे हैं ये बचा है, ये बचा नहीं है, ये तो हमने खुद खाना, हमने खुद खाना, इसलिए जो मैं खुद खा लूँगा आप खुद खा लेंगे, वो बचा नहीं है, वो फ़ानी है। जो आपने अल्लाह की राह में दे दिया, किसी यतीम को दे दिया, किसी मिस्कीन को दे दिया, किसी बेवा को दे दिया, जो है वो बचा है। और उसका जो है वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतम व हरीरा, उसकी जज़ा, उसका बदला जन्नत होगा, अल्लाह की रिज़वान होगी, अल्लाह की खुशनुदी होगी। बरादरान इस्लाम, ये है हमारा दीन, जिसको हम कहते हैं ना कि दीन इस्लाम, जो वेलफेयर का कॉन्सेप्ट है ना, एक दूसरे की फलाह बहबूद का, ये दीन इस्लाम में बहुत मजबूत है। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हमने दीन इस्लाम को इबादात तक ही महदूद किया, अखलाकियात गई, मामलात गए, एक दूसरे के साथ ताउन के जो मामलात थे वो गए। ये सारे दीन इस्लाम की जो है ना जी अक़ायद हैं, इबादात हैं, अखलाकियात हैं, मामलात हैं, ये सारे इसी दीन का हिस्सा हैं। और जब इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात मेहरबानियाँ फरमाएगी। और आखिरी हदीस, और मैं अपनी बात को समेटूँगा, बाज़ दफ़ा फैमिली में, रिश्तेदारों में एक बंदा थोड़ा सा आगे निकल गया,
अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की तक़सीम है, एक दो कमज़ोर रह गए, फिर वो जो आगे निकल गया वो दूसरों को बोझ समझना शुरू कर देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दो अंसार साहबी एक नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे दीन सीखने के लिए, एक खेती बाड़ी करते थे। मेजॉरिटी अंसार का जो ज़रिया माश था वो खेती बाड़ी थी, काश्तकारी थी, ज़मींदार लोग, ताजिर भी हो गए लेकिन मेजॉरिटी इस तरह थी। तो वो जो खेती बाड़ी करते थे ना, उन्होंने एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम से अपने दूसरे भाई का शिकवा किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बोझ बना हुआ है, मफ़हूम हदीस है, बोझ बना हुआ है, उसका माता नहीं है, मेरे ऊपर बोझ है। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लअल्लकुम तुरज़क़ु बिदुआफ़ाइकुम, तुम्हें क्या मालूम शायद तुम्हें जो रिज़्क़ दिया जा रहा हो ये कमज़ोरों की वजह से दिया जा रहा हो, क्या पता जो अल्लाह ने तेरे ऊपर मेहरबानी की हुई है ये इस कमज़ोर भाई की वजह से मेहरबानी की हुई है। तो ये सोचने की बातें होती हैं। ये अल्लाह की राह में जब आप हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको कभी महरूम नहीं रखती, महरूम नहीं रखती। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को, आपकी अज़वाज की सीरत को, हुज़ूर की हस्ती तो बहुत अजीम हस्ती है ना, हुज़ूर की अज़वाज के बारे में मैंने 3 अज़वाज का आपको तज़किरा किया, हज़रत ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा हो, हज़रत ज़ैनब बिन्त जाश हो, हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा हो, किस तरह जो है वो उन्होंने वो गरीबों की, यतीमों की, मिस्कीनों की उन्होंने मदद की, और किस तरह उन्होंने अपना हाथ नहीं रोका है, अपना हाथ नहीं रोका है, हाथ चलाया, अल्लाह की राह में चलाया, अल्लाह की राह में दिया, किसी को अपने दर से खाली नहीं वापस भेजा। बरादरान इस्लाम, रब्बुल आलमीन की बारगाह में ये दुआ करें इन अजीम हस्तियों की सीरत को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।